कि खास करके इस वचन में हमको बहुत फेमिलियर वचन है, 13 का 5 जो है हम बहुत बार याद करते हैं इस वचन को, और हमारे लिए एक आशा की वचन भी है ये, और हिम्मत देने वाला वचन है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी ना तुझे त्यागूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, कितना अच्छा परमेश्वर है। प्रभु कभी कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। कितना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। हम बचपन में कहानी याद आते हैं कि एक माँ अपने बेटे को हमेशा कहता है कि बेटा ये बाइबल हमेशा तेरे पॉकेट में रखना, कहीं भी जाते हो बाइबल पढ़ना, बाइबल को साथ लेके जाना। तो ये फौजी में काम करता था, बाइबल पॉकेट में रखा, फौजी में काम करता था। नया नियम बाइबल में है, नया नियम बाइबल पॉकेट में है। एक दिन जंग में दुश्मन गोलीबारी चला रहा था, उधर से गोली मार रहा है, ये भी गोली मारे वो भी गोली मारे, लेकिन एक गोली, दुश्मन की गोली आके सीने पे लगी पॉकेट पे लगी, उसी पे नया नियम बाइबल है। तो गोली सीधा बाइबल में लगी, इसको तंबू में लेके आया। तंबू में जब लेके आया तो बाइबल पे जब गोली लगी, खोल के देखा तो वो बुलेट चीर के आके इब्रानी 13 का 5 में रुक गए। इब्रानी की 13 का 5 में रुक गए। इब्रानी की 13 5 में क्या लिखा है कि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु को धन्यवाद हो। यस, जंग में भी प्रभु नहीं छोड़ा, दुख और तकलीफ में नहीं छोड़ा। बीते दिन में कोरोना या कोरोना में भी प्रभु हमें नहीं छोड़ा। हमारा परमेश्वर हमें ना त्यागता है ना छोड़ता है। हालेलुया। ये दुनिया की माता पिता जितना प्यार करते हैं, इससे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। सब लोग अपने जान से प्यार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने जान से भी ज्यादा आपसे और मुझसे प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए आपस में क्या करना, भाईचारे की प्रीति बनी रही। हालेलुया। इब्रानी 13 का 1 में लिखता है कि ना प्रभु को धन्यवाद, मसीह जीवन जीने के एक निर्देश कैसे जीना है हमको सिखाता है। इतना प्यार के प्रभु हमारे साथ रहता है, इसलिए हम क्या करना, आपस में भाईचारा प्रीति रखना है। और दूसरी बात, सेकेंडली, पहुनाई करना ना भूलना। यस, प्रभु को धन्यवाद, पहुनाई करना नहीं भूलना। जब सोदोम और गोमोरा को नाश करने के लिए प्रभु आया तो लूत ने क्या किया था, पहुनाई किया। लूत ने अपने घर में खाना खिलाया और वो सोदोम और गोमोरा से वो नाशमान से बच गया। हालेलुया। इसलिए पहुनाई करना बहुत अच्छा है, करना भी जरूरी है, लेकिन हाँ ज्यादा पहुनाई नहीं। कुछ लोग है पहुनाई करते रहता है। शैतान चालाकी है, आपको प्रार्थना के लिए टाइम नहीं देते। एक बार मैं 1 महीना मैं ऐसा खाने के लिए बैठता हूँ, कोई ना कोई आ जाता था, तो अब इसके लिए मैं खाना फिर बना के देता था। उसका खाना बना के दो, उसको खिलाओ और उसको वचन दो, वो लोग सब जाने के बाद फिर मैं अपना बर्तन में धो लूं। बैचलर की टाइम था, तो वैसे पूरा 1 महीना परेशानी हो गया। प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। हर दिन आ रहे लोग। तो एक दिन 4-5 लोग रात में खाना खा रहा था, उनको खाना बना के मैं दिया खा रहा था। मैं बाहर आकर आंसू बहाया, प्रभु सुबह से लेकर शाम तक ये क्या मैं खाना ही बना रहा हूँ, लोग कोई ना कोई आ रहा है मेरे पास, मुझे प्रार्थना के टाइम नहीं मिल पा रहा है, आराधना के टाइम नहीं मिल पा रहा है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए प्रभु, बोल के मैं प्रार्थना किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, दूसरे दिन से कोई दिक्कत भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना सुन लिया प्रभु। हाँ, कभी कभी आता है पहुनाई, मतलब दूर से जो आएगा तो उसको आदर करना है। ऐसा नहीं है बगल वाला गली में से आ गया, इधर ही गप्पा मार के, इधर ही प्रार्थना करके, इधर ही गप्पा मार के, इधर ही खाना करके जा रहे, संभल के रहना। पहुनाई के नाम पे शैतान भी बहुत बार हमारा समय को चोरी कर देती है, लेकिन पहुनाई करना जरूरी है, लेकिन सोच समझ के करना है। तो दूर से आ रहा है, तो रिश्तेदार आ रहा है, दोस्त आ रहा है, तो उसको खाना खिलाना हमारा फर्ज है।
लेकिन ऐसा नहीं है चल 365 दिन खाना बनाते रहो, खाते रहो, बनाते रहो, यही तो काम, तो प्रार्थना कब करेगा? लेकिन पहुनाई दूर से जो लोग आता है उसको पहुनाई करना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की, क्योंकि लूत भी किया था। हालेलुया। अब्राहम ने पहुनाई किया। अब्राहम परमेश्वर को जब पहुनाई किया था, प्रभु ने क्या बोला था? जब अब्राहम खाना खिलाया था परमेश्वर को, प्रभु कहते हैं कि अब्राहम अगले साल वसंत ऋतु में तेरी पत्नी को बेटा होगा। वाह, क्या बात है! आशीर्वाद दिया। इसीलिए पहुनाई करेंगे तो हम आशीर्वाद पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई के घर में जब यीशु मसीह खाना खा रहे थे, जक्कई पहुनाई कर रहा था, अचानक जक्कई खड़े होकर बोलते, प्रभु मेरी आधी संपत्ति कंगालों को बांटूंगा, किसी से अन्याय से लेंगे तो मैं 4 गुना वापस करूंगा। ऐसा दिल में प्रभु कहकर जब स्वभाव बदल गए, यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर पे उद्धार आया। हालेलुया। यस, पहुनाई करते ही उद्धार पाया। प्यारे बहन, पहुनाई करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, कैदियों की ऐसी सूची लो। यस, जो प्रभु के लिए दुख उठाया, जेल में है, उनको याद करना, सूची लेना, उनको मदद करना, कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, ऐसा रहना चाहिए। और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारा भी देह है। यस, इसलिए आज उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ सताव हो रहा है। ऐसे लोगों को याद करना और मदद करना और प्रार्थना करना जरूरी है। ऐसे समझना कि मैं भी शरीर में हूँ, हो सकती है समस्या में भी आ सकता है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ, जैसे तू नापते वैसे नापा जाएगा। यदि हम किसी पर दया करेंगे तो हमको, हमारे ऊपर भी कोई दया करेगा। हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए भी कोई प्रार्थना करेगा। हम किसी को मदद करेंगे तो हमारे लिए कोई ना कोई मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम दूसरों पर दया करना, याद करना, ये मसीह की जीवन है। मसीह के जीवन के एक निर्देश दिए प्रभु ने, एक गाइडलाइंस दिए प्रभु ने, कैसा जीना। हालेलुया। और चौथी बात, पवित्र जीवन जीना जरूरी है। खास करके पत्नी के प्रति, पति के प्रति वफादार होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिचौलिए निष्कलंक रहे। यस, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों को न्याय करेगा। यस, एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहना बहुत ही जरूरी है, पवित्र रहना बहुत जरूरी है, और विवाह सब में आदर की बात समझा जाए। यस, क्योंकि विवाह जो है आदि में परमेश्वर ने नियुक्त किया है। एदेन वाटिका में शादी को प्रभु ने नियुक्त किया। यह कोई इंसान के द्वारा नहीं है। The marriage was designed by God. एदेन वाटिका में प्रभु ने पहले शादी को तय किया, आदम और हव्वा। और प्रभु को धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह धरती पर आकर अपने सेवा शुरू करने से पहले चमत्कार, पहले अद्भुत शादी में ही किया, क्योंकि शादी एक अद्भुत है। हालेलुया। शादी ही एक चमत्कार है, क्योंकि 2 अलग अलग दिल एक शरीर बन जाता है। और वो शादी में अद्भुत काम करके हर एक कमी घटी को पूरा किया, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी में बहुत कमी घटी आता है। शादी के दिन से शुरू हो गई कमी घटी। बहुत बार कुछ ना कुछ कमी होती है, घटी होती है शादियों में, जिंदगी में कमी घटी होती है। लेकिन परमेश्वर यदि हमारा साथ रहेंगे तो अद्भुत काम करेगा, चमत्कार काम करेगा, हर एक घटी भरपूर में बदल जाएगा। हालेलुया। तो आपके जीवन में कितना भी कमी घटी है मेरे भाई बहन, परमेश्वर उसको भरपूरी में बदलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि और क्या लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। यस, हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, है ना। और जो तुम्हारा पास है उसी पर संतोष किया करो। यस, हमारे पास क्या है? प्रभु है हमारे पास है। चाहे खाने के खाना हो ना हो, पीने के पानी हो ना हो, प्रभु मेरे साथ है बोल के संतोष रहना, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न तुझे त्यागूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। वाह, क्या बात है! अद्भुत बात लिखा परमेश्वर ने। इसीलिए संतुष्टि रहना है। मेरे साथ मेरे यीशु है, मेरे साथ मेरे प्रभु है बोल के आनंद के साथ जीना है। आपकी हर एक जरूरत पूरा करेगा। इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। यस, एग्जैक्टली, वो हमारा हेल्पर है, वो हमारा मददगार है। मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरे क्या कर सकता है। अगर कुछ भी हो जाए
प्रभु संभालेगा। बीते कोरोना में कितना लोग दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन आपने कन्फेस किया कि मेरे प्रभु मेरा साथ है, वो वायरस मुझे छू नहीं सकता। अभी भी कोरोना चल रहा, तेज हो रहा है, लेकिन प्रभु संभालेगा आपको। प्यारे बहन, मैं नहीं डरूंगा। प्रेज़ गॉड। हिम्मत रखना। क्यों नहीं डरूंगा? कि मेरा प्रभु मेरा सहायक है। मन में ठानना, मेरा प्रभु मेरा सहारा है। इजराइल को रक्षा करने वाला परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है, वही हमारा सहारा। जब प्रभु हमारा सहारा है तो ना तो दिन की धूप से रात की चांदी से कुछ हानि होगी। प्यारे बहन, आप कोई भी हो, प्रभु आपको संभालेगा। मुश्किल मुसीबत के टाइम में रिश्तेदार मदद नहीं कर सकते, दोस्त लोग मदद नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु आपको मदद करेगा। आपके लिए एक अलग महान मददगार है और पवित्र आत्मा तेरा सहायक है, वो तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। इसलिए खुशी से रहे। मसीह के जीवन है, सौभाग्य की जीवन है। मसीह के जीवन आनंद की जीवन है। हालेलुया। तुझे प्रभु बहुत प्यार करता है। अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। परमेश्वर महान है, इसलिए इसमें लिखता है, जो तुम्हारे अगुवे थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो। यस, हमेशा याद रखना कि स्मरण रखना कि हमें जो वचन सिखाता है, हमारे पास्टर को याद रखना जरूरी है। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यस, और जितना भी लोग हमसे पहले, संत लोग हमसे पहले एक आदर्श छोड़ के गया, आदर्श जीवन जिया, उनका अनुकरण करना है। खास करके ध्यान से सुनिएगा, जो ये दुनिया छोड़ के चला गया, उनके अनुकरण करना है। पौलुस, यूहन्ना, पतरस, संत लोगों ने एक अति पवित्र जीवन जिया, और यीशु मसीह एक पवित्र जीवन जिया, अति पवित्र जीवन जिया। ये हमारा आदर्श है। जिंदा रहने वाला लोग कभी भी गिर सकता है पाप में, कभी भी पीछे हट सकता है। इसलिए जिंदा रहने वालों को देखकर हम आगे ना बढ़े। ऑलरेडी ये दुनिया में जय पाकर चला गया, उनको देख के चलना है। इब्रानी 11वें अध्याय में तो पूरा विश्वासियों की योद्धा की लिस्ट लिखा हुआ। उन योद्धा की जिंदगी को देखना है। वो लोग कैसा जिंदगी जिया, वो लोग कैसा प्रभु के साथ चला, उसको देखकर आदर्श मानकर हम भी उनके पद चिन्ह पर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा आदर्श जो है, जो जीवित रहता ना, ये नहीं, ये तो कभी भी गिर सकता है। इसलिए हम किसी इंसान को ना देखें, लेकिन जो वचन के अनुसार चल के उन पर जय पाके दुनिया छोड़ के गया, उनको अनुकर करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके साथ भी था प्रभु, आज हमारे साथ भी है, और आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चों के साथ भी प्रभु होंगे, क्योंकि उनके साथ चमत्कार काम किया प्रभु, अद्भुत काम किया प्रेरितों के साथ, हमारा साथ भी अद्भुत करेगा, और हमारा आने वाली पीढ़ी बच्चों के साथ भी अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। प्रभु क्या बोलते हैं? यहोशुआ उठ, जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तुम्हारा साथ भी रहूंगा। हालेलुया। यस, परमेश्वर हमारा साथ रहता है, कल और आज हमेशा एक जैसा है। उस समय अद्भुत काम किया, चिन्ह और चमत्कार काम किया, आज भी प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और चमत्कार काम करता है। और प्रेरितों के द्वारा प्रभु अद्भुत काम किया, इसलिए हमारा द्वारा भी प्रभु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। प्रभु नहीं बदलता है, प्रभु का प्यार भी नहीं बदलता है। मौसम बदलेंगे, सरकारी बदलेंगे, दुनिया बदलेंगे, लेकिन यीशु मसीह और इसकी प्यार कभी भी नहीं बदलता है। हालेलुया। इसीलिए प्यारे बहन, आप पर में प्रभु के पद चिन्ह पर चलना है। अद्भुत बात लिखा है। चलिए, नाना प्रकार के और पक्की उपदेश से ना बरमाई जाओ, क्योंकि अलग अलग, इसीलिए क्या करना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु को देख के चलना। लेकिन दुनिया में अलग अलग गलत शिक्षा आ चुका है, क्योंकि मन का अनुग्रह से दूर रहना भला है। अनुग्रह से दूर रहो, ना कि उन खाने की वस्तुओं की जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। भोजन को देख के हम बदलना नहीं, प्रभु को देख के हम चलना है। मन को कृपा से दृढ़ करना है। प्रभु ने मुझे अनुग्रह से बचाया, प्रभु ने अपने कृपा से मुझे मदद करता है, इसलिए मैं यीशु को देख के जीना चाहता हूं। इसलिए प्रभु को देख के जीना है,
भोजन को देख के नहीं। ध्यान सुनिएगा, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। यस, क्योंकि जिन पशुओं को लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। यस, एग्जैक्टली राइट। क्योंकि जिसको बलि चढ़ाता है ना, उस खून तो पवित्र स्थान में ले जाएगा, लेकिन शरीर तो है ना, देह तो छावनी के बाहर जलाई जाती थी। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। एग्जैक्टली, इसलिए प्रभु भी स्वर्ग के बाहर इस धरती पर दुख उठाया। इसलिए यरूशलेम के बाहर कलवरी पहाड़ पर यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया। सचमुच में छावनी के बाहर है ना, फाटक के बाहर यीशु मसीह दुख उठाया, वचन का अनुसार प्रभु पूरा किया। वचन का अनुसार क्या होता है कि है ना, जिसको जो जानवर को बलि चढ़ाते हैं उसका खून केवल पवित्र स्थान में जाएगा, इसके देह को बाहर जलाए जाते हैं। यीशु मसीह को भी इसलिए यरूशलेम के बाहर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाई दिया। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके मतलब हम क्या करते हैं, ये दुनिया की बातों से, ये दुनिया की इच्छाओं से बाहर निकले। जैसे यीशु मसीह यरूशलेम के बाहर कलवरी पहाड़ पर मरा है, तो वैसे ही हम भी दुनिया से बाहर निकलना जरूरी है, पाप से बाहर निकलना जरूरी है, व्यभिचार से बाहर निकलना जरूरी है, गंदगी काम से बाहर निकलना जरूरी है। निकल के यीशु के पास आए। क्या बात है, क्योंकि यहाँ हमारे कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं। यस, दुनिया में हमको कोई स्थिर नगर नहीं, क्योंकि एक दिन छोड़ के जाएंगे हम खाली आया खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। हालेलुया। एक सुंदर नया यरूशलेम नगर आने वाला है, प्रभु आपके लिए मेरे लिए तैयार कर रहा है। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से लेकर 6 तक प्रभु क्या कहता है, मैं तुमसे पहले जाऊंगा, तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। वाह, प्रेज गॉड। एक सिटी प्रभु बना रहा है, एक नगर प्रभु बना रहा है। वो नगर धरती पर उतरने वाला है। स्पेस सिटी मतलब स्पेस से एक सिटी उतर के आएगा, आसमान से, स्वर्ग से एक सिटी ऊपर उतर के आएगा। वो आपके लिए मेरे लिए प्रभु बना रहा है। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल नो। इसलिए प्यारे बहन, ये दुनिया हमारा नहीं है, हमको एक अलग दुनिया प्रभु देगा। हमारे लिए एक सिटी आने वाला, स्पेस सिटी ऊपर से उतर के आएगी और उसकी लाइटिंग में दुनिया चलेगा। प्रेज गॉड। एक सुंदर सिटी प्रभु बना रहा है आपके लिए, मेरे लिए। अद्भुत बात है। आने वाले नगर की खोज में है, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओटों का फल जो उसका नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाई करें। यस, पहले दिनों में, पूर्व दिनों में है ना, तंबू की समय में, मंदिर की समय में, मूसा के समय में बलि चढ़ाते थे। लेकिन अभी यीशु मसीह की बार बलि हो गया, इसलिए बार बार बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करना है, स्तुति करना है, आराधना करना है। प्रेज गॉड। हमारे मुंह से जो स्तुति आता है वही प्रभु का बलि है, हमारा प्रार्थना ही प्रभु को धूप है। हालेलुया। तो इसीलिए अब क्या करना है, स्तुति का बलि चढ़ाना जरूरी है। जितना स्तुति करते हो बंधन टूटेगा, स्तुति करेगा तो प्रभु उतरता है। हालेलुया। जब प्रभु उतरता है तो जमीन हिलता है, बंधन टूटता है। पौलुस और सीलस ने गीतों के द्वारा जब प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, जेल के अंदर जेल का बुनियाद हिल गया। हालेलुया। प्रेरितों का 16वें अध्याय में फिलिप्पी जेल हिल चुका है। इसलिए जो आपके जीवन में जो भी बंधन है, जो मुश्किल और मुसीबत है, जब स्तुति करना शुरू करेगा प्यारे बहन, बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अभी हम स्तुति करना जरूरी है। क्यों? प्रभु हमारा साथ रहता है, प्रभु बदलता नहीं है, प्रभु हमें संभालता है। इसीलिए हम स्तुति करना है। आमीन। भलाई करना, उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बलिदानों से प्रसन्न होता है। यस, स्तुति तो कर रहे ठीक है, लेकिन किसी को हानि नहीं करना, भलाई करना, और बुराई का भी भलाई से जीतने के लिए कोशिश करना है। उदारता ना भूलो, किसी को मदद करना नहीं भूलना है, किसी को सहायता करना नहीं भूलना। ये भी एक आराधना है, ये भी एक स्तुति है।
इसकी मतलब स्तुति आपका लाइफस्टाइल बन जाना है। हालेलुया। आपका लाइफस्टाइल जीवन की शैली है। आपका जीवन की शैली है दूसरों को मदद करना। दूसरों की मदद करना भी स्तुति है। आमीन। अपने अगुओं को मानो। यस, ये बहुत जरूरी है। अपने अगुओं की मानो। आपके ऊपर जो लीडर्स है उसका मानना जरूरी है। पास्टर की बात मानना, लीडर्स की बात मानना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग आजकल उनकी बात क्यों मानो? बलवा करने वाले आत्मा, उल्टा करने वाला आत्मा काम कर रही है। लेकिन संभल के रहना प्यारे बहन, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हम सब कुछ दे रहा है। प्रभु हमें मदद करता है, देखभाल करता है, सहायता करता है। तो हम अपने अगुओं को मानना है। क्यों? और उनका अधीन रहो। यस, वो जो कहता है सुनो। पास्टर जो कहते हैं बात मानना। कुछ लोग पास्टर की बात हम क्यों माने? पास्टर की बात बाइबल में क्या लिखा हुआ? दिखने वाले भाई से प्यार नहीं करेगा तो ना दिखने वाला परमेश्वर से क्या प्यार करेगा? दिखने वाला पास्टर जी को अधीन ना हो तो ना दिखने वाला परमेश्वर को कैसे अधीन होगा? इसीलिए अपने अगुओं की मानो। 17 वचन में, 13 अध्याय इब्रानियों वचन 17, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। यस, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। यस, पास्टर्स को लेखा देना पड़ता है, सेवकों को लेखा देना पड़ता है कि विश्वासियों के बारे में, कि वो ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस से लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस आपका प्राण के लिए, आपकी आत्मा के लिए पास्टर को प्रभु लेखा पूछता है। प्रभु, मैंने ये विश्वासी को तुम्हें दिया है, क्या तुम इसको सही से पाला, अगुवाई किया, इसको देखभाल किया नहीं किया, बोल के प्रभु लेखा पूछता है। इसीलिए पास्टर को दुगुना सजा होती है। ध्यान सुनिएगा, सेवकों को दुगुना सजा है। वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए आंसू बहाता है, आपके लिए मदद करता है। आपको दुख और तकलीफ में पास्टर खड़े रहता है। ऐसे लोगों की बात मानना जरूरी है। अगुवाई में अगुओं को बात मानना, अधीन रहना जरूरी है। यदि पास्टर की बात नहीं मानेंगे तो पास्टर खुशी से सेवा नहीं कर पाएगा, आनंद के साथ आपको आपके लिए प्रार्थना करने नहीं पाएगा। इनकी बात मानेंगे तो वो खुशी से प्रार्थना करेगा, नहीं तो क्या होगा? ठंडी सांस लेकर, मतलब बहुत दुखी होके, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अगर पास्टर को दुख हुआ, पास्टर खुशी से तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता है, पास्टर तुम्हारे लिए खुशी से वचन नहीं देता है, तो कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए क्या करना? अधीन होना, बात मानना। अगर पास्टर की बात मानेंगे तो पास्टर खुश होकर प्रार्थना करेंगे। यस, ये ना, पास्टर को देखभाल करना है, पास्टर को खाना खिलाना, पास्टर को कपड़ा देना जरूरी है। तभी पास्टर खुश होकर आपको सेवा करेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा। बहुत लोग अपना पार्टी मनाते रहते हैं, पास्टर को बाद में 500 1000 पकड़ा देगा, लाखों रुपए खर्च करते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पास्टर को जब भी आप जो भी काम करते हो, यदि आप कोई त्योहार मना रहे हो, शादी करवा रहे हो या बर्थडे पार्टी मना रहे हो, तो पहले पास्टर को, अगर शादी में आप लोग कपड़ा खरीदे तो पहले पास्टर को कपड़ा खरीद को दो, ये तुम्हारा आशीष है। बर्थडे पार्टी में तेरे बच्चे के लिए कपड़ा खरीद के दे रहे हो तो पहले पास्टर को कुछ खरीद के दो, ये तुम्हारा आशीष है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आंसू बहाता है। तू आज इतना खुशी में रहने के कारण पास्टर है, क्योंकि उसी ने आपके लिए उपवास किया है, उसी ने आपके लिए रो रो के प्रार्थना किया। तेरे रिश्तेदार भी ऐसे प्रार्थना नहीं करेगा, तेरे भाई बहन लोग भी ऐसे प्रार्थना नहीं करेगा। इसलिए पास्टर की बात मानना जरूरी है। प्यारे बहन, एक परिवार ने बोला था पास्टर को, पास्टर की जरूरत मुझे नहीं है बोला। पास्टर को बहुत दुख लगा, प्रभु के पास गया, प्रभु तू न्याय करो, एक ही शब्द बोला, मुझे अभी भी याद है, प्रभु न्याय करो, क्योंकि मैंने प्रार्थना किया ये परिवार आशीष पाया, मैंने प्रार्थना की ये परिवार को तू बरकत दिया। हाँ जी, और ये लोग अभी कहते हैं पास्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया। तो पास्टर जी ने जाके प्रभु न्याय कर बोला, एक ही शब्द, बस 1.5 साल के अंदर गाड़ी पैसा सब गाड़ी सब बिक गए, सब सामान बिक गए, घर में कुछ नहीं रहा, घर में कुछ नहीं रहा। इसके बाद हॉस्पिटल, ये उधर सब गया,
सब गए। आकर मैं एक एक पाव चावल खरीदने को नौबत आ गया। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बहन, पास्टर को हम कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि वो तेरे लिए आंसू बहाता है, तेरे लिए प्रार्थना करता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई दूसरा, कुछ वो कोई भी हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्यार करेगा, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। वो हमेशा समझता है कि ये परिवार मेरा परिवार है। यस, आपको पास्टर ये समझता है कि ये फैमिली मेरा फैमिली है, ये बहन मेरी बहन है, ये भाई मेरी भाई है, अपना खून समझता है, इसीलिए आपके लिए खड़ा रहता है। और ऐसे लोगों को पहले स्थान देना जरूरी है, ऐसे लोगों को आदर करना जरूरी है। प्यारे भी बहन, ये बहुत जरूरी है। पास्टर्स को देखभाल करो। इसीलिए जब भी त्योहार आएगा, क्रिसमस आएगा, तो कपड़ा खरीदते हो, बड़ा दिन है कपड़ा खरीदते हो, तो पास्टर को भी खरीद को दो, प्रभु आशीष देगा। तुमको जो वचन सिखाता है उसको खरीद को दो, प्रभु आशीष देगा, प्रभु बरकत देता है। साउथ कोरिया में जब भी कोई गाड़ी खरीदने जाते तो पास्टर के लिए भी गाड़ी खरीद के देते, क्योंकि वहां अमीर लोग हैं। तुम यहाँ गाड़ी खरीदो तो कम से कम पास्टर को साइकिल खरीद के तो दो। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, दिल होना चाहिए। आशीष पाना चाहते हो, खुशी पाना चाहते हो, लेकिन पास्टर को देने के दिल नहीं आता, इसीलिए पैसा बहुत लोग बहुत बार हॉस्पिटल में चले जाएगा, या नहीं तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, आनंद रह नहीं पाते। इसीलिए तुम्हारे ऊपर अगुओं को बात मानो। क्या लिखा हुआ 17 वचन, अगुओं की मानो और उनकी अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारा प्राणों के लिए जागते रहते हैं। यस, तुमको कोई बीमारी हो गई तो वो अलर्ट होता है, उपवास करेगा। अरे मेरे बहन को कुछ हो गया, अरे मेरे भाई को कुछ हो गया, उपवास करते, प्रार्थना करते, प्रभु से लड़ते और उसको लंबी उम्र के लिए मांगता है, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि पास्टर को प्रभु लेखा पूछता है, ये बहन ये विश्वास को मैं तेरे हाथ में दिया हूं, जैसा भेड़ों को पालने के लिए चरवाहा को दिया प्रभु, से लेखा पूछते प्रभु, पास्टर से लेखा पूछते प्रभु, लेखा देना पड़े कि वो ये काम आनंद से करे। इसीलिए यदि आप पास्टर की बात मानेंगे तो वो आनंद से आपको अगुवाई करता है, आपका आनंद से आपका लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, बात मानना है। इसलिए और क्या बोलते पतरस ने, पौलुस ने क्या बोल रहा है 18 वचन में, क्या बोलते, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम क्या करना, सेवा करने वाले जितना भी लोग हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। यस, इसीलिए हम क्या करते हैं कि पास्टर के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। आप लोग क्या करना, पास्टर के लिए भी प्रार्थना करना, बात भी मानना है, उनके लिए प्रार्थना भी करना है, पास्टर की फैमिली के लिए प्रार्थना करना है, ताकि सच्ची विवेक के साथ, शुद्ध विवेक के साथ सेवकाई कर सके। हालेलुया। मैं जानता हूं आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु बहुत ही बहुत आप लोग को बहुत आशीष दे ये ना। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। यस, पौलुस कहता है कि मैं जल्दी आऊंगा, इसलिए मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि मैं आपके पास आऊं। ध्यान सुनिए, कुछ लोग बोलते पास्टर मेरे घर नहीं आता, पास्टर मेरे घर नहीं आता है। आप प्रार्थना करना, प्रभु पास्टर जी को मेरे घर भेजो। क्या लिखते हैं, पौलुस बोलते मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास फिर आ सकूं। यस, इसलिए यदि पास्टर ये आपके घर पे आना है तो आप प्रार्थना करना, प्रभु पास्टर को मेरे घर भेजो, प्रभु पास्टर जी को मेरे घर भेजो, तो पास्टर जी आएगा आप घर पे। कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते, मैंने देखा बहुत लोगों को चर्च में आता है, 1 साल तक इनके घर नहीं गया, अभी तक मैं 7 महीने 8 महीने इनके घर नहीं गया, उनको प्रार्थना करता नहीं। पास्टर जी आने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु पास्टर जी को मेरे घर भेज। यस, एक पास्टर को मैं दिल्ली बुलाना था, तो मैंने मेरे वाइफ को बोला था, वो बहुत बड़ा आदमी है, उनकी चर्च एयरपोर्ट की तरह होता है, एक रात की प्रार्थना में 50,000 लोग आते हैं, बहुत बड़ा। वो हमारा पास्टर है, उसको मैं बुलाना चाह रहा था दिल्ली एक बार, तो मैंने कहा मेरे वाइफ को 3 दिन उपवास करके बुलाता हूं इनको, क्योंकि 3 दिन उपवास करने से प्रभु सुनेगा तब इसको बुलाऊंगा। तो मैं ना लिया, ना के फास्टिंग में रखना था, एक पास्टर को बुलाने के लिए उपवास कर रहा हूं। देखिए, एक पास्टर जी को दिल्ली बुलाने के लिए उपवास में बैठना था,
तो मैं 3 दिन उपवास के लिए ना लिया, सिर ना के अभी 10 बजे फास्टिंग में बैठूंगा, 10 बजे से लेकर 3 बजे, 3 दिन तक, मतलब 3 दिन तक कंटिन्यू उपवास में रहूंगा। तो प्रभु वो पास्टर से बात करे और उसको दिल्ली लाओ। तो मैं उपवास करने के लिए सब बैठा हूँ, अभी ना के आया हूँ, टॉवल बांध के रखा हूँ, अब कपड़ा भी पहना नहीं, कपड़ा पहनने वाला हूँ। फोन आया, उठा हूँ, अचानक उधर से बोलते कि मैं पलाना। ओ ऐसे कहते जिस पास्टर को मैं बुलाना चाह रहा था वही पास्टर मुझे फोन कर रहा है, वो कहता मैं दिल्ली आना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हिल गया पूरा। प्रभु हमको दिल को देखा, मैं हिल गया। उपवास में हम सोच रहे, मैं बैठ के मैं प्रार्थना करूं उनके लिए, और वो खुद मुझे फोन करता है, कहता है कि रात में 50,000 लोग आया प्रार्थना में, तो प्रार्थना करके फिर मैं ऑफिस रूम में बैठा हूं, आपको फोन करने के लिए दिल कह रहा था। वाह क्या बात। तो तुरंत उसने फोन किया, फोन करके मैं दिल्ली आना चाहता हूं। अद्भुत बात। तो फिर मेरा दिल इतना खुश हो गया कि इसके बाद मैं धन्यवाद के साथ 3 दिन उपवास किया। प्रभु उपवास करने से पहले तूने उत्तर दे दिया है, तो इसके बाद मैं धन्यवाद के साथ 3 दिन उपवास किया और दिल्ली आया। बढ़िया मीटिंग कराया मैंने, बहुत प्यारा पास्टर। वो तो अभी प्रभु में चला गया, अभी स्वर्ग चला गया वो, लेकिन वो बहुत बड़ा पास्टर है। वो हमेशा बोलते तो मुझे बहुत बड़ा हॉल देखो, बड़ा हॉल ढूंढो, मदद करते। इसके नाम ये सन्ना। इनकी जब मीटिंग करते हैं ना 25 लाख लोग आता है, 25 लाख लोग। मुख्यमंत्री एमएलए मिनिस्टर लोग हाथ जोड़ के सामने खड़ा रहता है इसके सामने। परमेश्वर को धन्यवाद। अद्भुत बात। कहने के मतलब प्यारे बहन, आप प्रार्थना करना, प्रभु पास्टर को मेरे घर भेजो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जरूर आपको प्रार्थना प्रभु सुनेगा। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचक लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया। यस, तुम्हारा हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। यस, हम सिद्धता में जाना है और इच्छा को पूरा करने के लिए जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। यस, प्रभु जो पसंद करता है हमारे अंदर वो उत्पन्न करे, हमारे अंदर वो काम करे यीशु मसीह के द्वारा, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रही। आमीन। इस प्रभु को जो पसंद है वो हमारे द्वारा करे। इसलिए हमें से प्रार्थना करना, प्रभु मैं ऐसा काम करने के लिए कृपा दे जो तुम पसंद करते हो। हालेलुया। प्रभु जो चाहता है वो करना है। आजकल सेवा करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन प्रभु जहां चाहता है वहीं सेवा करे। पूरा दुनिया में सेवा कहीं भी कर सकता है, लेकिन प्रभु तू जहां चाहते हैं वहीं करो। आप लोग कहीं भी रह सकते हैं, इसलिए प्रभु से पूछना, प्रभु आप जहां रखता है वहीं हम रहने के लिए सहायता करो। यस, प्रभु सहायता करेगा। अद्भुत बात लिखा कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इन उपदेश की बातों को सह लो। यस, ये भी सहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही संक्षेप में लिखा। इतना लंबा लिखा, और पौलुस कहते संक्षेप में, मतलब और भी बहुत बाकी है लिखने के लिए। तुम ये जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वो शीघ्र ही आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। यस, तीमुथी भी निकला इनसे मिलने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ध्यान सुनिए, अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। यस, चिट्ठी लिख रहा है इब्रानियों को, तो प्रभु पौलुस कहता है कि सबको नमस्कार कहो। इसीलिए हम किसी को भूलना नहीं, आसपास लोगों को, हमारे साथी लोगों को कभी भी भूलना नहीं। अगर हमें कोई भी प्रार्थना करते हमारे लिए, कोई भी मदद करते हमारे लिए, कभी भी भूलना नहीं। देखो पौलुस ने कितना ध्यान से बोल, नमस्कार कहो। इतालिया वालों तुम्हें नमस्कार कहता है, और वहां से भी हम याद करेंगे तो हमको भी कोई ना कोई याद करेगा। यस, तुम सब पर अनुग्रह होती रहे। आमीन। यस, प्राइज द लॉर्ड। इसीलिए अब सिद्धता की ओर चले, और प्रभु जो चाहता है वही करे, प्रार्थना में बने रहे, पहुनाई करते रहे, और संतुष्टि में जिंदगी जिए। प्राइज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है संतुष्टि में जिंदगी जीना है। लोभ रहित तो स्वभाव। हमारा पास जो है उसी में संतुष्टि रहेगा। हमारे पास कुछ हो ना हो, प्रभु हमारा पास है। वही इब्रानी 13:5 में, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। यस, हमें कोई भी छोड़ दे, प्रभु कभी नहीं छोड़ता। इसलिए प्यारे बहन,
खुशी से रहिए, आनंद से रहिए। परमेश्वर हमारा पापा है, वो हमारे लिए जान दे दिया। जान देने वाला प्रभु क्या नहीं देगा, वो जल्दी आने वाला है, इसलिए आप और मैं तैयार होना है। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीर्वाद दे और रक्षा करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे।